सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है पिता पुत्र के प्यार का अंतर। पापा पापा मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। 5 साल के बच्चे के मुंह में सुनना था कि पापा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर ही पहुंच गए। दुकान, कैश काउंटर सब नौकर के भरोसे छोड़ आए। सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर को बोले, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है, ड्रेसिंग कर दी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते तो दर्द कम हो जाता, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लिख देते ताकि जल्दी ठीक हो जाए, घाव जल्दी भर जाए। डॉक्टर, अरे भाई साहब, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। बच्चों को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी, आपका ब्रांडेड खराब हो गया, खून लग गया, अब ये दाग नहीं निकलेंगे। कोई नहीं, ऐसे शर्ट बहुत आएंगे जाएंगे। मेरे बेटे का खून बह गया, वो चिंता खाए जा रही है, कमजोर नहीं हो जाए। तू जा, एक काम कर, थोड़े सूखे मेवे फ्रूट ले आ, इसे खिलाना पड़ेगा, और मैं इसको लेकर घर चलता हूँ। 40 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गई थी। भाई साहब का बेटा व्यापार बखूबी संभाल रहा था। भाई साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पर ही रहते थे। तभी घर से बेटे की बीवी का फोन आता है। बीवी, अजी सुनते हैं, ये आपके पापा पलंग में से गिर गए हैं, सर पर से काफी खून आ रहा है। लड़का, अरे यार, ये पापा भी ना, इनको बोला है जमीन पर सो जाया करो, पर मानते ही नहीं, पलंग पर ही सोते हैं। अरे रामू काका, जाओ तो घर भर पापा को डॉक्टर अंकल के पास लेकर आओ। मैं आता हूँ, सीधा हॉस्पिटल वहीं पर है। बूढ़े हो चुके रामू काका धीरे चलकर घर जाते हैं। तब तक सेठ जी का काफी खून बह चुका था। बहू मुंह चढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शा से सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। काका ने फोन किया तो बुला रहे, यार वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है, थोड़े कस्टमर भी हैं, आप लेकर बैठो, मैं आता हूँ। जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने बेटे के सर पर खून देखकर बेटे की गोदी में उठाकर भागकर 10 मिनट में तय कर ली थी, उतनी दूरी बेटा 1 घंटे में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर हो ले जाकर इलाज चालू किया। तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटे खून बहुत बह गया है, एडमिट करना पड़ेगा। बेटा, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी है लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा। लड़का, अरे डॉक्टर अंकल चले गए, 4-5 दिन ज्यादा लगेंगे, तो अब इतनी महंगी दवाइयाँ की क्या जरूरत है। चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की उसे पूरी घटना सुनाई। उसे एहसास कराया कि वो तुमसे कितना स्नेह करते हैं और तुम। सज्जनों, ये आज की सच्चाई। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बच्चों कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुके हैं। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति से जलते हो या उसकी निंदा करते हो, तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम, जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।